कहानी है फ्यूचर की, जहां सभी जेलों को प्राइवेट कंपनी चलाते हैं और यहाँ कंपनीज अपने इंटरटेनमेंट के लिए उन जेलों में रहने वाले कैदियों की ज़िंदगी से खेलते हैं। यहाँ ऐसे गेम खेले जाते हैं जहाँ कैदियों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कहानी की शुरुआत में कुछ नए कैदियों को चाइना के सेंट्रल जेल में लाया जाता है। उन कैदियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उनसे उनका नाम और जुर्म पूछा जाता है। उन कैदियों में एक 20 साल का लड़का रिक्की भी था, जिसको मर्डर करने के लिए जेल में 10 साल की सजा हुई है। रिक्की बाकी कैदियों की तरह गार्ड्स की जुल्म नहीं सहना चाहता और उसके मन में जो भी आता है वह करता है। जब मेटल डिटेक्टर मशीन से रिक्की गुजरता है तो अलार्म बजने लगता है, जिससे गार्ड उसे एक्सरे मशीन में ले जाते हैं। रिक्की के शरीर के अंदर कई बुलेट्स घुसे रहते हैं और गार्ड रिक्की से पूछते हैं कि तुमने डॉक्टर को इन गोलियों को निकालने क्यों नहीं दिया, जिसमें रिक्की कहता है कि ये उन लोगों का तोहफा है जिसे मैंने मारा है। यह सुनकर सभी गार्ड डर जाते हैं और रिक्की को वापस जेल में भेज देते हैं। इस जेल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट्स को अलग अलग लीडर चलाते हैं और ये लीडर किसी भी कैदी को कभी भी मार सकते हैं। सैमुअल नाम का आदमी सबको परेशान किया करता है। वह एक दिन बूढ़े आदमी की तौलिए को छीन लेता है और उसे मारने लगता है और उसका नाक तोड़ देता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह देखता है कि सैमुअल लड़ रहा है तो वह वहां से चुप से चला जाता है। रिक्की यहाँ सब देख रहा था और वह लात मारकर सैमुअल को नुकीली लकड़ी पर गिरा देता है। सैमुअल के चेहरे पर कांटेदार लकड़ी घुस जाता है। सैमुअल के साथी रिक्की को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके गुस्से से चेहरे को देखकर डर जाते हैं और अपने दोस्त के चोट पर बैंडेज लगाते हैं। सैमुअल को अब रिक्की से बदला लेना था, लेकिन वह जानता था कि खुद रिक्की का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वह जेल के सबसे खूंखार आदमी मैड ड्रैगन की मदद लेता है। मैड ड्रैगन बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसने जेल के अंदर 50 लोगों को मार डाला है। वह इतना खतरनाक है कि उसे अकेले जेल के अंदर बांध के रखा जाता है। सैमुअल उसे वहां से निकलवा लेता है। रात को सैमुअल ने जिस बूढ़े आदमी को मारा था उसकी बॉडी सीलिंग से टंगी हुई मिलती है और इसको सैमुअल ने ही मारा था। अगले दिन मैड ड्रैगन बाथरूम जाता है और वहां रिक्की को लड़ने की चुनौती देता है और उसे मुक्का मारकर दीवार पर पटक देता है। फिर रिक्की उसके पेट में एक मुक्का मारता है और उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती है और जब सैमुअल लड़ाई के बीच आता है तो उसके पेट में मुक्का मार देता है तो उसके पेट में छेद हो जाता है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे खून की नदियां बह रही हो, पर गार्ड रिक्की को कुछ नहीं करता। तभी वेस्ट विंग का लीडर उसे अपना टीम में शामिल होने की ऑफर देता है, लेकिन रिक्की उसके ऑफर को ठुकरा देता है। कहानी फ्लैशबैक में आ जाते हैं जहाँ रिक्की स्कूल में था। रिक्की एक अनाथ आश्रम में रहता है। उसके पेरेंट्स बचपन में ही मर गए थे। एक दिन वह पेरेंट्स के कब्र पर जाता है जहाँ उसके अंकल मिलते हैं। उसके अंकल एक कुंफू मास्टर है और वह रिक्की को भी कुंफू की कला सिखाते हैं। उस दिन से वे दोनों ग्रेवयार्ड में कुंफू की प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ तक कि कुंफू सीखने के लिए स्कूल तक को छोड़ देता है और जब वह बड़े से पत्थर को अपने बॉडी से तोड़ देता है तब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। अब कहानी वर्तमान समय में आ जाता है जहाँ रिक्की को जेल के वार्डन के पास ले जाया जाता है, जिसका नाम हुक है। उसके दाएं हाथ की जगह हुक लगा है और उसका एक आंख भी नकली है। जब उसे पता चलता है कि वह बाकी लोगों के साथ क्या किया है तो वह गुस्से से लाल हो जाता है और वहां अपने हुक को रिक्की के हाथ में भोंक देता है और वह उससे पूछता है कि वह इतना ताकतवर कैसे हुआ। जब रिक्की उसका जवाब नहीं देता है तब वह रिक्की के गर्लफ्रेंड के फोटो को निकालकर उसका मजाक उड़ाता है। गुस्से में रिक्की टेबल तोड़ देता है और हुक को धमकी देता है कि वह अपने काम से काम रखो और रिक्की वहां से जाने लगता है। तभी हमें 1 साल पहले सीन दिखाया जाता है जहां रिक्की काफी खुश था और उसकी खुशी की वजह उसकी गर्लफ्रेंड फेफे थी और वह दोनों थोड़े दिन के बाद शादी करने वाले थे, लेकिन एक भयानक रात सब बदल देती है। फेफे घर लौटते समय गैंगस्टर को देखते हैं जो छोटे बच्चों का अफीम बेच रहा था। तभी गैंगस्टर के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे गैंग के लीडर के पास ले जाया जाता है। लीडर फेफे के साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन फेफे वहां से किसी तरह से निकल जाती है और गुंडों से भागते हुए बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। रिक्की को यह देखकर बहुत दुख होता है। रिक्की अपना बदला लेना चाहता है। एक रात वो गैंग लीडर को अकेले मिलता है। लीडर रिक्की को कई गोली मारता है, लेकिन रिक्की को इससे कुछ नहीं होता। वह लीडर को सर में एक मुक्का मारता है और एक घूंसे से ही लीडर के सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं।
रिकी को ऐसा करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं होता। अगले दिन वेस्ट विंग के गैंग लीडर सैमुअल के एक आदमी को मारते हैं। तभी वेस्ट विंग का लीडर थाई वहां आ जाता है, जो अपनी ताकत दिखाना चाहता है, क्योंकि उस टाइम सिर्फ रिकी की तारीफ कर रहे थे। और वह एक आदमी कैंग को मार देता है और उसे पूरे जेल के सामने चेन से बांधकर लटका देता है। और वह सबसे पूछता है कि क्या कोई उसके खिलाफ जाकर कैंग को बचाना चाहता है। सब कैंग को बचाना चाहते थे, लेकिन थाई के डर से कोई आगे नहीं आना चाहता था, जिससे थाई को लगता है कि सबके दिल में उसके लिए डर बना दिया है। लेकिन तभी रिकी वहां आ जाता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। थाई रिकी की आंखों में मिट्टी फेंक देता है और वह उसके एक हाथ के नस को भी काट देता है, जिससे रिकी का हाथ पैरालाइज हो जाता है। लेकिन रिकी जल्दी ही पानी में अपने आंख धोकर अपने नस पर गांठ बांध लेता है। उसके बाद रिकी थाई के सर के पीछे वार करता है और जिससे थाई के दोनों आंखें बाहर आ जाते हैं। थाई यहाँ देखता है कि वह हारने वाला है, इसलिए वह अपने पेट को काट कर अपनी अंतड़ियों को बाहर निकाल कर रिकी के गले को घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। आखिरकार रिकी उसे मार देता है और कैंग को नीचे उतार देता है। तभी तीनों विंग के लीडर वहां आ जाते हैं। वह तीनों असिस्टेंट वार्डन को प्रोटेक्ट करते हैं, पर रिकी को मारते नहीं। अगले दिन रिकी एक लड़की सो को अकेले बैठा देखता है और वह उसके पास जाकर बैठता है, जहां उसे पता चलता है कि सो बोल नहीं पाता, क्योंकि एक लीडर ने उसके जबान को काट दी थी। वह बोल नहीं सकता, इसलिए रिकी उसे एक फ्रूट देता है और इसके बदले रिकी को सो एक अफीम का पत्ता देता है। रिकी सो से पूछता है कि तुम्हें यह पत्ता कहां से मिले। उसे पता चलता है कि साउथ विंग का लीडर और ग्रुप साउथ में अफीम की खेती करता है, जिसे स्कूल के बच्चों को बेच दिया जाता है। फेफे की मौत भी अफीम के कारण हुई, इसलिए रिकी अफीम की खेती को बंद करने का ठान लेता है। सो की दोस्ती रिकी से हो गई थी, इसलिए गैंग लीडर सो को पकड़कर उसकी पूरी चमड़ी उधेड़ देते हैं और उसे मारकर बाहर फेंक देते हैं। रिकी को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। रात को रिकी साउथ विंग में जाता है और वहां पूरी अफीम की खेती में आग लगा देता है। आग इतनी बढ़ जाती है कि वहां रखे स्टॉक भी जल जाते हैं। यह देखकर गुस्से में साउथ लीडर रिकी पर हमला कर देते हैं। रिकी भी उसे मारने लगता है, लेकिन तीनों लीडर वहां आ जाते हैं। फिर सब मिलकर रिकी पर हमला करते हैं। तीनों अपने पावर का इस्तेमाल कर रिकी को पकड़कर कमरे में बंद कर देते हैं। इस लीडर रिकी के पास आता है। वो उससे अकेला लड़ना चाहता था, लेकिन तभी रूम में सीमेंट भरने लगता है। यह हुक का प्लान था ताकि रिकी को मार सके, लेकिन तभी रिकी अपनी और उस लीडर की जान बचा लेता है। लेकिन तभी सीमेंट हार्ड होने लगता है, जिससे रिकी हिल नहीं पाता। उसे फिर पकड़ लिया जाता है। अगले दिन जेल का मेन वार्डन हवाई यात्रा से वापस आता है। वह अपने साथ अपने मोटे बेटे वोंग को अपने साथ लेकर आया था। वोंग इतना मोटा है कि वह चल नहीं पाता और कारपेट में गिर जाता है, जिससे गुस्सा होकर कारपेट बिछाने वाले को मार देता है। वार्डन जेल के कैदियों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता है, जिससे बिना परवाह किए मार देना चाहिए। उसे अफीम की खेती जलने की खबर मिलती है तो वह गुस्से से लाल हो जाता है। हुक वार्डन को रिकी के पास लाता है और रिकी अभी सीलिंग से बंधा हुआ है। रिकी अभी भी सीमेंट में जमा हुआ है, लेकिन वह वार्डन को देखकर सीमेंट को अपने शरीर से हटा लेता है। फिर वह वार्डन को मारता है। तभी ईस्ट लीडर उसके हाथ को लॉक कर देता है और उसे मारने लगता है, ताकि वार्डन और उसके बेटे का मनोरंजन हो सके। रिकी को वहां बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, लेकिन तभी कोई फेफे के बारे में बात करता है। उसे सुनकर रिकी अपने हाथ को खोल लेता है और इस लीडर को गले में मुक्का मारकर उसे मार देता है। रिकी कुछ बोल पाता कि सीलिंग नीचे आने लगती है, लेकिन रिकी किसी तरह से समय रहते वहां से बचकर निकल जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी उसे एक गड्ढे में गिरा दिया जाता है। फिर उसे सभी कैदियों को दफना देने को कहा जाता है। सभी कैदी डरकर वैसा ही करते हैं। फिर रिकी को सिर्फ एक बम्बू दिया जाता है, जिससे वह जमीन के अंदर सांस ले सके। उसे एक हफ्ते तक वहीं रखा जाता है, जहां वह हर सेकंड सिर्फ फेफे के बारे में सोचता है। और 8वें दिन वार्डन गार्ड को ऑर्डर देता है कि वो रिकी की डेड बॉडी को बाहर निकाले, ताकि सब कैदी देख सके कि जेल के रूल के खिलाफ आने वाले लोगों के साथ क्या किया जाता है। रिकी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन यहाँ सब चौंक जाते हैं कि रिकी तो बिल्कुल सही सलामत, और यहाँ तक कि 7 दिन बिना कुछ खाए पिए वह उछल कूद कर रहा है। यह देखकर सभी रिकी की तारीफ करते हैं
जिससे साउथ विंग के लीडर को बहुत जलन होती है। और जब रिकी बातों में उलझा था उस टाइम साउथ लीडर रिकी को मारकर बेहोश कर देता है और उससे पकड़ लिया जाता है। उसके बाद और उसे डेथ ट्रैप में पकड़कर कैद कर लिया जाता है, जिसमें अगर वह भी जरा भी हिला तो वह मारा जाएगा। वार्डन उसके बहादुरी से इम्प्रेस होकर उसे अपने गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उल्टा उसकी बेइज्जती करता है, जिससे साउथ लीडर रिकी को और टॉर्चर करता है। वह रिकी के मुंह में ब्लेड डाल देता है और उसके मुंह में पंच करने लगता है। जब वह रुकता है तो रिकी वार्डन के मुंह में थूक देता है। लास्ट में जो कैदी रिकी को सपोर्ट करता है वह उसके लिए कुछ खाने को लाता है और उससे हार ना मानने को कहता है, लेकिन इस बात का पता लीडर को चल जाता है और वह उस कैदी को मार देता है। फिर हुक अपने साथी के साथ रिकी के सेल में जाकर उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन रिकी उसके सपोर्टर को मार देता है, जिससे उसका सर 2 टुकड़ों में अलग हो जाता है। उसके बाद रिकी हुक की आंखें को बाहर निकाल देता है और उसके हाथ को भी काट देता है। फिर उसके बाद सभी कैदी वार्डन के खिलाफ आवाज उठाते हैं और गार्ड से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ वार्डन और उसका बेटा किचन एरिया में होते हैं, जहां एक कैदी उसके बेटे के खाने की बुराई करता है, जिसे सबक सिखाने के लिए उस कैदी का हाथ को मीट पीसने वाले ग्राइंडर में डाल देता है और उस बेचारे कैदी का हाथ बुरी तरह से पिस जाता है। तभी वहां रिकी आ जाता है और वार्डन पर हमला करता है, लेकिन साउथ और नॉर्थ के लीडर रिकी से लड़ने लगता है, पर रिकी दोनों पर हावी हो रहा था। रिकी साउथ लीडर के 2 टुकड़े कर देता है और यह देखकर नॉर्थ लीडर वहां से भाग जाता है और यहाँ से रिकी और वार्डन ही बचते हैं। तभी वार्डन एक राक्षस में बदल जाता है और रिकी पर अटैक कर देता है। यहाँ फाइट बहुत देर तक चलती है और तभी रिकी वार्डन को मीट ग्राइंडर में फेंक देता है, जिससे उसकी चटनी हो जाती है और सिर्फ उसका सर ही बचता है। रिकी उसके सर को बाहर लेकर जाता है ताकि वह सबको दिखा सके कि वह सब आज़ाद है। आखिर में रिकी जेल के दीवार को तोड़ देता है और सभी कैदी जेल से निकल जाते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।